नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। देश और दुनिया की तमाम खबरें फटाफट के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यानी 14 अक्टूबर को वर्चुअली अरुणाचल प्रदेश में बन रहे सैला टनल के आखिरी चरण की शुरुआत करी। हरी झंडी दिखाकर कहा, टनल का शुरू होना आप लोगों की कड़ी मेहनत, देश की सुविधा और सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास प्रति आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के तहत बीजेपी को पछाड़ने के मकसद से विजय रथ निकालकर चुनावी बिगुल फूंका। कानपुर के गंगा तट पर स्थित जमाऊ ने यह विजय रथ यात्रा निकाली गई। भाटिया मोड़ फ्लाईओवर के नीचे अनियंत्रित होकर गिरी बस, 7 लोग घायल और इसमें जबकि एक व्यक्ति की हुई मौत और घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी लिखकर कहा, दिल्ली में कोविड से जुड़े हालात बेहतर, छठ पूजा की दें अनुमति। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ उठाई आवाज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने वीडियो के जरिए उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए बीजेपी को दे डाली नसीहत। यमन में चल रहे युद्ध में शामिल सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने की घोषणा। सुरक्षा अभियानों के दौरान कुल 108 आतंकी गए मारे। तिकुनिया हिंसा मामले में विशेष जांच दल लगातार कर रही जांच। मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों को घटना स्थल पर लेकर पहुंची एसआईटी। घटना का रिकंस्ट्रक्शन कर हो रहे मामलों की जांच। डच प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने वाला शख्स गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मार्क रूटे की हत्या की साजिश की योजना बनाने के आरोप में एक 22 वर्षीय व्यक्ति हुए गिरफ्तार। एयर इंडिया की नीलामी के बाद कर्मचारियों के ऊपर संकट के बादल गहराए। कंपनी ने कर्मचारियों के मकानों को 6 महीने के अंदर खाली करने के दिए आदेश। एयर इंडिया के यूनियन ने हड़ताल पर जाने की बनाई योजना। अभी की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस। नमस्कार। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति और कांग्रेस नेता रह चुके फिरोज गांधी की आज हम बात करने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बीच कैसे राजनीतिक मतभेद शुरू हुए और कैसे इंदिरा गांधी ने केरल में नंबूदिरीपाद की सरकार को असंवैधानिक तरीके से गिरा दिया, साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। आइए जानेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थी। नेहरू परिवार में जन्म होने के कारण वो बचपन से ही राजनीति से जुड़ी रही। वही राजनीति में फिरोज गांधी की सफ़र की बात करें तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिरोज गांधी कुछ समय तक भूमिगत रहने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। रिहा होने के बाद 1946 में उन्होंने लखनऊ के दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रबंधक निर्देशन का पद संभाला। साल 1952 के प्रथम आम चुनावों में वे लोकसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया। कुछ साल वे और इंदिरा नेहरू जी के साथ रहे। इंदिरा जी का अधिकांश समय प्रधानमंत्री पिता की देखरेख में बीतता था। 1956 में फिरोज गांधी ने प्रधानमंत्री निवास में रहना छोड़ दिया और वे सांसद के साधारण मकान में अकेले ही रहने लगे। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी? जवाहरलाल नेहरू क्यों थे उनकी शादी के खिलाफ? देखिए इस रिपोर्ट में। इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ फिरोज गांधी से शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी बहुत चर्चित रही। कहते हैं कि दोनों की मुलाकात 1930 में हुई थी। आज़ादी की लड़ाई में इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देने के दौरान बेहोश हो गई थी। उस समय फिरोज गांधी ने उनकी बहुत देखभाल की थी।
कमला नेहरू का हालचाल जानने के लिए फिरोज अक्सर उनके घर जाते थे। इसी दौरान उनके और इंदिरा गांधी के बीच नज़दीकियां बढ़ी। फिरोज जब इलाहाबाद में रहने लगे, उस दौरान वो आनंद भवन आते जाते रहते थे। फिरोज से इंदिरा की शादी 1942 में हुई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे। हालांकि महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद दोनों की शादी इलाहाबाद में हुई। फिरोज को बापू ने अपना सरनेम भी दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा और फिरोज के साथ में जेल भी गए। हालांकि शादी के बाद दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। देश में राष्ट्रपति शासन लगना मानो घर बैठे चाय की चुस्कियां मारने जैसा ही हो गया था। देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की ऐसी लत लगा दी कि इंदिरा गांधी ने एक कदम आगे बढ़ाकर देश में इमरजेंसी ही लगा दी। कहा जाता है कि राजीव गांधी तो चाय पीते पीते सरकार बर्खास्त कर देते थे। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बीच ये मतभेद राजनीति के कारण शुरू हुए थे। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद इंदिरा के पति फिरोज गांधी तो इस बात पर भड़क गए, क्योंकि वो सरकार गिराने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। उनके इस फैसले के कारण इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी में काफी झगड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी को लेकर यह भी कहा जाता है कि उन्होंने पिता की इच्छा के विरुद्ध फिरोज गांधी से शादी की थी। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। इंदिरा के बीच सख्त झगड़ा हुआ और वह कभी भी प्रधानमंत्री के घर नहीं गई। फिरोज गांधी अपने शब्दों पर कायम रहे और जब उनकी मौत हो गई तब उन्हें 3 मूर्ति भवन ले जाया गया। शादी के बाद पति फिरोज गांधी के परिवार के किसी रीति रिवाज को नहीं मानती थी इंदिरा गांधी। ससुराल से बना ली थी दूरी। जाने ऐसा क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी और उनके ससुराल पक्ष के बीच तनाव कभी खत्म ही नहीं हुआ। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1942 में फिरोज गांधी से शादी की थी। दोनों की शादी का उस समय काफ़ी विरोध भी हुआ था, जिसकी मुख्य वजह थी इंदिरा का हिंदू और फिरोज का पारसी होना। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर इंदिरा के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों की शादी धूमधाम से करने का फैसला किया। आनंद भवन में दोनों की शादी के मौके पर देश भर के सभी बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि पहले पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिरोज से शादी करें, लेकिन उन्हें इंदिरा के फैसले के आगे झुकना पड़ा। हालांकि शादी के बाद दोनों के रिश्तों में तल्खियां भी बहुत देखने को मिली। चर्चित लेखक बार्टिक फाक अपनी किताब फिरोज द फॉरगेटन गांधी में इसका विस्तार से जिक्र किया गया है। बर्टे लिखते हैं, शादी के बाद इंदिरा गांधी ससुराल में रहने के लिए आ गई थी। इंदिरा गांधी ने शादी के बाद पहले दिन से ही फिरोज के परिवार और अपने बीच एक लकीर खींच ली थी। वह कभी ससुराल के किसी रीति रिवाज को नहीं मानती थी और उन्होंने ससुराल से भी एक तरह से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। 1984 में फिरोज के भतीजे सरूश गांधी ने भी इसका जिक्र किया था। सरूश ने बताया था कि भले ही इंदिरा गांधी की शादी हमारे परिवार में हो गई थी, लेकिन वह कभी इस बात को नहीं भूल पाई थी कि वह नेहरू की बेटी हैं। वह परिवार के बीच खुद को अलग पाती थी और अन्य सदस्यों से खुद को अलग दिखाने के प्रयास में लगी रहती थी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस एक नए अंदाज में।